नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके इस प्रिय चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। ये जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित रहेगा, यानी आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा अगर मेष राशि में विराजमान है, मूल पत्रिका के अंदर चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है, तो आपकी मेष राशि हुई और उसी का फलादेश है कि 2025 आपका कैसा बीतेगा। देखिए, 3-4 प्लैनेट ऐसे होते हैं जो गोचर को बड़ा प्रभावित करते हैं। पहला बृहस्पति, दूसरा राहु और तीसरा केतु और शनि महाराज। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक राशि पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं। इनको गोचर के अंदर महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो आरंभ करते हैं। देखिए, मेष राशि यानी मेष लगन में यहाँ पर बना दिया। अगर आपकी चंद्र राशि यानी चंद्रमा जो है आपके मेष राशि में है, तो उनके लिए फलादेश सटीक होगा। बृहस्पति आपके सेकंड हाउस के अंदर विराजमान है इस समय, केतु आपके छठे हाउस के अंदर और शनि आपके 11th हाउस यानी आय भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके 12th हाउस यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है 2025 में। देखिए, शनि महाराज 11th हाउस में बैठ करके आपके लगन भाव को देख रहे हैं। ये मार्च तक का समय है, 29 मार्च तक का समय। ये समय उतार चढ़ाव वाला स्वास्थ्य को लेकर के हो सकता है, लेकिन 70% ऐसा है कि आपको समस्याएं अधिक नहीं आएंगी। लेकिन मार्च के तुरंत बाद ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि षाढ़सती आपको लग जाएगी। जैसे ही शनि महाराज 12th हाउस में यानी मीन राशि में गोचर करेंगे, आपको षाढ़सती का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च तक का जो समय है ऊपर नीचे वाला हो सकता है, लेकिन मार्च के बाद का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानियां दे सकता है। आपका मन नहीं लगना ये काम कर सकता है। बहुत सारे कार्यों में रुकावटें हो सकती हैं। मन बेचैन रह सकता है आपका। 12th हाउस में जब भी शनि गोचर करते हैं चंद्रमा से, तो ऐसे व्यक्ति को नींद की समस्या यानी व्यक्ति को नींद कम आती है, बेचैन रहता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं भयभीत रहता है, एक अनजान शक्ति से वो परेशान रह सकता है, मन की स्थिति खराब हो सकती है। तो ये मार्च के बाद आरंभ होगा, लेकिन मार्च से पहले स्वास्थ्य को लेकर के अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर 2025 मेष राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से देखें, जो जातक अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो ये जो मई का समय है, मई तक का जो समय है, क्योंकि 15 मई को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 15 मई तक का जो समय आपका रहने वाला है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला है। शिक्षा में आपका मन लगने वाला है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के, ये कार्य आपके हो सकते हैं, लेकिन मई के बाद कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, जो जातक घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं या घर से बाहर अपने जन्म स्थान से जा कर के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रह सकता है स्टडी के लिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपका समय कैसा रहने वाला है। देखिए, जो व्यापारी हैं, शनि महाराज 29 मार्च तक का जो समय रहेगा व्यापारियों के लिए अति उत्तम है, फायदेमंद साबित हो सकता है। कोई भी डील आपकी क्रैक हो सकती है, कोई भी काम आपका हो सकता है। व्यापार को लेकर के अच्छे संकेत मिलने जा रहे हैं। मार्च के बाद उन लोगों को समस्याएं नहीं आएंगी जो विदेश कंपनियों से जुड़े हुए हैं या विदेश में रह कर के व्यापार कर रहे हैं या इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को व्यापार में समस्याएं नहीं आएंगी। आपका जो व्यापार है 2025 में स्मूथली से चलता रहेगा, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, जो केवल भारत में रह करके, जहां आपका जन्म हुआ है वहां रह करके वहीं पर आप काम कर रहे हैं, तो मार्च तक का जो समय है आपके लिए बेहतर है व्यापार के दृष्टिकोण से। अगर बात करें जो लोग नौकरी में हैं,
जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, उनको मार्च तक का जो समय है वो सही साबित हो सकता है। लेकिन मार्च के बाद आपको साढ़सती आरंभ हो जाएगी और साढ़सती का जो समय है कुछ न कुछ परेशानी दायक साबित हो सकता है। जैसे ही राहु 18 मई को गोचर करेंगे आपके 11th हाउस में, तो जो नौकरी की समस्या चल रही थी मार्च से लेकर के, वो आपकी दूर हो जाएगी। उस समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे। जो लोग ऐसी कंपनी में लगे हुए हैं, जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं उनमें लगे हुए हैं, तो उनको समस्याएं नहीं आएंगी इस बीच में। जैसे आप फील्ड का काम करते हैं या कुरियर सर्विस कंपनी में आप लगे हुए हैं, तो इन लोगों को समस्याएं नहीं आएंगी। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की, कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है 2025 में। क्या मुनाफा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मई तक का जो समय है, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 15 मई तक का जो समय है फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बेहतर है। लेकिन मई के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही मजबूत रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके आय स्थान को देख लेंगे। और वहीं 18 मई को राहु जो है आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, आपके आय स्थान में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से इनकम आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, बचत कम होगी, ये कह सकते हैं। लेकिन इनकम के सोर्सेज काफ़ी हो सकते हैं। इनकम का जो फ्लो है वो हमेशा बना रहेगा 2025 में। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें, तो प्रेम संबंध पर यानी 5म भाव पर सीधे शनि की दृष्टि आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च तक का जो समय है, जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो समय है, कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती हैं प्रेम संबंध को लेकर के। और जैसे ही मार्च गुजरेगा, मई में फिर केतु महाराज आपके 5म भाव को घेर लेंगे। 5म भाव में केतु विराजमान हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि केतु जब भी 5म भाव में गोचर करता है तो गलतफहमियों का शिकार व्यक्ति हो जाता है। इसमें करना क्या है आपको, कि एक दूसरे के प्रति आपको लॉयल रहना है। अगर आप एक दूसरे के वफादार रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये 25 कैसा निकल जाएगा, परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास पात्र होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। गलतफहमियां बिल्कुल भी अपने मन के अंदर नहीं लानी, इस बात का विशेष ध्यान देना है। और यही आपका एक उपाय भी है। और जो जातक विवाह में बंधना चाहता है, विवाह करना चाहता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो आपका, और विवाह योग्य हो चुके हैं, तो मई के तुरंत बाद जैसे ही बृहस्पति आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, आपके 7म भाव को दे करके ये भी इच्छा पूरी कर देंगे। और अगर कुछ कलह दाम्पत्य जीवन में चल रहा हो, इस समय चल रहा हो, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मई को निकल जाने दीजिए। शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो आप डाइवोर्स का डिसीजन ले रहे हों, कुछ समस्याएं दाम्पत्य जीवन में चल रही हों, और मई के तुरंत बाद ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। वहीं अगर आपके भूमि और वाहन की बात करें कि आपको भूमि लेनी चाहिए या वाहन लेना चाहिए, या घर का सुख आपको है कि नहीं, अगर आपने पहले से ज़मीन ली हुई है तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट भूमि को लेकर के नहीं करनी चाहिए, इस बात की आपको सलाह दी जाती है। अगर कोई पहले से आपने ज़मीन ली हुई है और उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दर्शकों, आप इस बात को जान गए होंगे कि 2025 कैसा आपका बीतेगा। अगर कोई समस्या आपको इस बीच में आए तो आपको केवल एक ही उपाय करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है। कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन आरंभ कर दीजिए। यही उपाय आपको सब कुछ प्राप्त करा सकता है। जो समस्याएं आपको आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, केवल एक ही उपाय आपके सारे कार्य कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार आपको नित्य प्रतिदिन करना है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय पर उपस्थित रहूंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी।